नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आखिर लंबे इंतजार के बाद आज मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी और सुप्रीम कोर्ट ने ये जमानत उन्हें ऐसा नहीं है कि किसी एक केस में दी हो। ईडी और सीबीआई के दोनों केस के अंदर आज सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी। जमानत के बाद मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर भी आ गए, लेकिन आम आदमी पार्टी एक बार फिर से अपने पुराने ही हथकंडों को अपनाते हुए एक बार फिर से ऐसा शो करने की कोशिश कर रही है जैसे कि मनीष सिसोदिया बरी हो गए। अब वो अपना उन पे कोई आरोप सिद्ध नहीं है और पूरा केस ही रिजेक्ट हो गया है। ये आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी भी रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास कहने के लिए ज्यादा कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये तो जमानत है। बड़े बड़े नेता जमानत पर चल रहे हैं, उनके खिलाफ केस चलता है। लालू यादव जैसे जो नेता थे लंबे समय तक जमानत पर रहे बाहर, चारा घोटाले में बाद में उनको सजा हुई। तो ये जो आम आदमी पार्टी ऐसा ड्रामेबाजी कर रही है, खुशी का टाइम है, खुशियां मनाए, बिल्कुल मनाना भी चाहिए। मिठाई बांटनी थी, बांटनी भी चाहिए, परंतु जो सत्य की जीत और उनके खिलाफ कुछ नहीं बनता था, देखिए झूठे केसों में फंसा दिया, ये आखिर कैसी बयानबाजी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के सामने ऐसा दिखाने की कोशिश जैसे कि बेकसूरों को पकड़ लिया गया हो, लेकिन ये बेकसूर नहीं है और इन्हें बेकसूर की तरह छोड़ा भी नहीं गया है। रिजेक्ट थोड़ा हुई है, पूरा केस थोड़ा खत्म हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि केस गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को इसलिए जमानत दी है क्योंकि कई महीनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने 6 से 8 महीने के भीतर सीबीआई और ईडी दोनों ही एजेंसियों को अपना ट्रायल खत्म करने के लिए कहा था और उसी वक्त ये कह दिया गया था कि अगर ट्रायल खत्म नहीं होगा तो मनीष सिसोदिया जमानत के हकदार होंगे। और क्योंकि ये दोनों ही एजेंसियां जांच के दौरान अपनी जांच अभी पूरी नहीं कर पाई, ट्रायल शुरू नहीं हुआ इनका, इसलिए इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें जमानत दी है, जमानत पर छोड़ा है। और जमानत भी छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत पर छोड़ा है मनीष सिसोदिया को। 10 लाख रुपए की बहुत बड़ी रकम है। 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर मनीष सिसोदिया को जमानत दी गई है। देखिए, मनीष सिसोदिया अभी तक जो कहा जाए कि जो शराब घोटाला है, इसके अंदर सबसे ज्यादा समय तक तिहाड़ जेल के अंदर बंद रहने वाले नेता हैं आम आदमी पार्टी के। करीब 530 दिन से तिहाड़ जेल के अंदर बंद थे। 17 महीने इनको करीब करीब हो चुके हैं। मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था और तभी से मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। सबसे बड़ी बात यह है मनीष सिसोदिया के लिए कि अरविंद केजरीवाल अपने हथकंडे अपनाकर मनीष सिसोदिया को अकेला छोड़ दिया गया था और अपने हथकंडे अपनाकर केजरीवाल कई बार तिहाड़ जेल से बाहर आने के प्रयास करे और आ भी गए। चुनाव प्रचार भी किया। मनीष सिसोदिया ने भी चुनाव प्रचार के लिए मांगी थी, लेकिन इनकी रिजेक्ट हो गई थी। अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए, परंतु मनीष सिसोदिया बाहर नहीं आए, लंबा समय तक ये रहे। और जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की जो बेंच थी, उसने साफ कहा है, बेंच ने साफ लिखा है अपने आदेश में कि ट्रायल में देरी की वजह से इन्हें जमानत दी जाती है। ट्रायल में देरी की वजह से इन्हें जमानत दी जाती है और 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर इनको जमानत दी जा रही है और दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को रद्द किया जाता है। और ये जमानत जो इन्हें दी जाती है, ईडी और सीबीआई दोनों ही केसों में
मनीष सिसोदिया को जमानत दी जाती है। एक आधार भी बताया सुप्रीम कोर्ट ने। हाल ही में एक केस में जावेद गुलाम नबी शेख को छोड़ा गया था इसी आधार पर, क्योंकि उनके ट्रायल में बहुत लंबी देरी हो चुकी थी और जांच एजेंसी जो पुलिस थी उसने अपनी जांच समय पर पूरी नहीं की। इस वजह से जो आरोपी था जावेद गुलाम नबी शेख, ये बहुत लंबे समय से तिहाड़ जेल के अंदर बंद था। इसी आधार पर उन्हें जमानत दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इस जमानत का जिक्र किया है अपने आदेश के अंदर। बड़ी बात है। परंतु आम आदमी पार्टी जैसा उसका चेहरा और चरित्र है, चाल चेहरा और चरित्र है, वैसे ही काम करती है। आम आदमी पार्टी के जो कई ऐसे नेता हैं जो बड़ा अपने आप को लाइमलाइट में रखना चाहते हैं हर वक्त, उन्होंने ऐसा रिएक्ट किया है जैसे मनीष सिसोदिया बरी हो गए। हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं, बरी इनमें से एक भी आदमी नहीं हुआ है। संजय सिंह भी जमानत पर छूटे हुए हैं। अब मनीष सिसोदिया को भी जमानत मिली है। सत्येंद्र जैन को भी बीच में अब फिजिकल आधार पर जमानत मिली थी और अरविंद केजरीवाल भी अंतरिम जमानत पर बाहर आ चुके हैं। तो कहने का मतलब यह है, ये केस शराब घोटाला रद्द नहीं हुआ है, शराब घोटाला फर्जी नहीं है, इनको सिर्फ उस मामले के अंदर जमानत दी गई। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अभी से अपना ड्रामेबाजी शुरू कर दी है। आज ड्रामेबाजी की जो सबसे बड़ी हदें थी वो आतिशी मार्लिनो ने की। देखिए, आतिशी मार्लिनो ने अपने कैमरे लगवाकर अपने लोगों से जो नौटंकी की है, सचमुच वो देखने वाली है। एक बार जरूर देखना चाहिए इस नौटंकी को आतिशी मार्लिनो के, कि ये कितनी बड़ी कलाकार भी है। शायद ये फिल्मों में होती तो अच्छा गेन कर पाती वहां पर भी, क्योंकि हंसने और रोने का, वो भी बिना आंसुओं के, एक ही सेकंड में इन्होंने कई सीन कर डाले। एक बार देखिए प्लीज। के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में जिन्हें 17 महीने तक एक झूठे केस में फंसाकर जेल। आपने देखा होगा आतिशी मार्लिनो क्या दहाड़े मार के रोई है। सिर्फ आवाज थी, साउंड था, लेकिन आंसू नहीं थे। यहां थोड़ी सी कमी रह गई। कोशिश भी की है उन्होंने आंखें दबाकर के आंसू निकल आए, लेकिन आए नहीं, क्योंकि नौटंकी वाले आंसू थे। ये तो ग्लिसरीन लगाकर निकलते हैं। मैडम थोड़ी सी मंगा लेती। तो ये वही आतिशी मार्लिनो है जिनकी सबसे ज्यादा नजर मनीष सिसोदिया की कुर्सी पर थी। और इनके बारे में जो कहा जा रहा था कि जो मनीष सिसोदिया के को फिनिश करने वाली जो मैडम है वो आतिशी मार्लिनो ही है। लेकिन मनीष सिसोदिया जैसे ही तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं, सबसे बड़ी नौटंकी आतिशी मार्लिनो ने की है। और ये आतिशी मार्लिनो बड़ी जबरदस्त नौटंकी बाज है। इन्होंने जो किया है शायद आम आदमी पार्टी का कोई और नेता नहीं कर पाता। लेकिन एक नेता नहीं है, वो तो पहले से ही मुख्यमंत्री है ना, मैडम सीएम है वो। एक नौटंकी मैडम सीएम ने भी कर डाली। वो मनीष सिसोदिया से गले लगी और बस फिर क्या था आप समझिए। ये सब कैमरे के सामने होता है और ये सारा जो नौटंकी है आने वाले चुनावों के लिए सारा ड्रामा तैयार है।
बहुत बड़ी बात है कि आज इन सभी कलाकारों को नौटंकी करने का बड़ा जबरदस्त मौका मिला है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।